निवेदिता, मैं तो बस ये सब जो है उसे सुलझाना चाहता हूं। यश, इस ऊन का स्वेटर बना रही हूँ तेरे लिए। ये रंग पहनेगा ना तू? अब तो तू कॉलेज जाएगा ना, नए कपड़े भी चाहिए होंगे तुझे। अभी से बनाना शुरू करूंगी ये स्वेटर, तभी बन पाएगी। बोल ना, ये रंग पसंद है ना तुझे? अरे उसे ये रंग पसंद ना हो तो बड़े बाजार जाके दूसरा रंग ले आना। अब के सारा सामान वहीं से खरीदेंगे। पापा से आप लोगों ने बात की कि कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाएंगे? मेरा मतलब क्या पढ़ूंगा मैं आगे? कुछ पूछा आपने उनसे? अरे कहाँ बात होगी उससे, उसकी हालत ही ऐसी है कि कहाँ कुछ कह पाएगा। तू बता, तूने तो कुछ सोच रखा होगा ना बेटा? हाँ, मैं कॉलेज का प्रोस्पेक्टस भी ले आया हूँ। बहुत अच्छा कॉलेज है। मेरे सारे दोस्त वहीं दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियर बनना है मुझे भी। हाँ हाँ ठीक है, पहले रिजल्ट तो आने दे। बिना रिजल्ट के कैसे एडमिशन होने वाला है? मुझे पता है दी, मेरी परसेंटेज भी कम नहीं आने वाली है। और आजकल तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। नहीं बेटा, बात पैसे की नहीं है। अब तुझे वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉलेज का दाखिला बहुत बड़ी बात होती है। सब सोच समझ के करना चाहिए ना, इसलिए कहा उसने। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और वैसे भी दोस्तों की देखा देखी में दाखिला लेना तो बेवकूफी है। जरूरी थोड़ी ना सारे इंजीनियर्स को नौकरी मिले। ठीक है, पहले ठीक से सोच लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। वो सब समझ रहा था दादी, इतना मन है उसका इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का, अपना मन मारने की कोशिश कर रहा है। उस पर से मैंने ऐसे बोल दिया, उसे बुरा लगा होगा ना। जो ऐसी परीक्षा से गुजरते हैं ना, वो लोग आगे जाके बहुत मजबूत होते हैं। किसी भी हालात से लड़ सकते हैं वो। तो उस पर तरस मत खा बेटा। मुझे तो गर्व है कि मेरे दोनों बच्चे इतने समझदार हैं। देखना, यही बात जिंदगी में उसे कितनी आगे ले जाएगी। कोई तो होगा जिसे केशव चाचा के अलावा असलियत का पता होगा, जिसे सच्चाई पता होगी। कौन हो सकता है? अरे नंदू, क्या बात है? वो भैया जी, ये देना था आपको। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम्हारे लिए भेजा था फोन। उन्होंने तो कल ही आकर वापस दे दिया था, लेकिन मैंने सोचा सबके सामने देना ठीक नहीं है, इसलिए। हमारे बीच की आखिरी कड़ी भी आज तोड़ दी पुतुल ने। वो वाकई मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना मैं सच तक कैसे पहुंच पाऊंगा? कैसे जान पाऊंगा कि असली गुनहगार कौन है? तुम्हारे परिवार के साथ जो गलत हुआ है उसे कैसे सही कर पाऊंगा मैं? पुत्र जी। काका जी आइए, मैं आप ही के पास आने वाला था बात करने के लिए। उस दिन आपने मुझे बताया था ना कि जब माल बदला जा रहा था तब केशव चाचा वहां नहीं थे, तो फिर दादा साहब ने क्या गलत देखा? पुत्र जी, बाबूजी कुछ कह तो रहे थे, पर मैंने चंगी तरह याद नहीं है। अगर एक बात भी हमें मालूम पड़ जाए तो हमें कोई सुराग मिल सकता है।
आप कैसे आ गए आज ऑफिस? आज केशव बहुत परेशान था, सोचा एक बार उससे मिल लूं। पुत्र जी उस दिन शिमला आने तो बाद हम पहली बारी दफ्तर गए थे। ऑफिस? दादा साहब ने बताया नहीं कि ऑफिस क्यों जाना चाहते थे? कहने लगे लाल जी दफ्तर चलो, केशव से मिलना है। अब केशव ऊपर है, आप उससे मिल लीजिए। लेकिन फिर बिना मिले ही वापस आ गए। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, बाबूजी बड़े दुखी लग रहे थे। कुछ इस तरह के शायद किसी बात से उनको धक्का लगा हो। काका जी मुझे ये बताइए, और कौन था ऑफिस में? किसी को देखा आपने? खन्ना था उस दिन। खन्ना साहब? वो क्या कर रहे थे? पुत्र जी वो मैनू पता नहीं, हुणे तुसी थल्ले चलो, बेजी इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए काका जी, मैं आता हूं। हेलो खन्ना साहब, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी नहीं, वो बात ऑफिस में मिलकर ही हो सकती है। आप आधे घंटे में ऑफिस पहुंचिए, मैं भी पहुंच रहा हूं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पापा के पास तो कोई काम भी नहीं है। ये जिम्मेदारी सिर्फ पापा की ही क्यों है? आज तक वही तो करते आए हैं हम सबके लिए। मुझे भी तो पढ़ाया लिखाया है उन्होंने, फिर सारी जिम्मेदारी वही क्यों उठाए? मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ, पूरा नहीं तो उनका कुछ भार तो हल्का कर ही सकती हूँ मैं। निधि, यही मौका है पापा की सालों की मेहनत का कुछ पतला चुकाने का। तुझे अब बाहर जाना होगा, छोटा मोटा कुछ काम तुझे करना ही होगा। हेलो जी, ये शर्मा जी का नंबर है? जी। आप उनकी बेटी निवेदिता शर्मा बोल रही है? जी हाँ। देखिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ और आपका 10,000 का बिल अभी भी बाकी है। जी, मैं कुछ इंतजाम कर दूंगी। आप तो एक दिन का कहकर पेशेंट को डिस्चार्ज कराकर ले गई थी। वैसे हम डिस्चार्ज नहीं करते, लेकिन आप पे भरोसा करके। देखिए, आप भरोसा रखिए, मैं किसी तरह से आपके पैसे दे जाऊंगी। प्लीज अब फोन मत कीजिएगा, मैं खुद आकर आपको पैसे दे जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको 2 दिन की और मोहलत देता हूँ। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाबूजी घर आ गए हैं, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। मेरा मन है कि उनकी सेहत और इस घर की सुख शांति के लिए घर में जागरण रखा जाए। चंचल, तो महन जी से सलाह करके दिन तय कर लो। जी माँ। और मैं चाहती हूँ कि घर के सभी लोग जागरण में हों। तुम भी वीरेन, अब घर आ गए हो तो घर का हिस्सा भी बनना सीखो। दादी माँ, अगर आपको जागरण करवाना था तो पहले करवाना चाहिए था। कम से कम दादाजी को ये सब कुछ देखना ना पड़ता। वीरेन, अगर दादी माँ कुछ कह रही तो जो वो करना चाहती है उन्हें करने दो। सिद्धार्थ, मैं कब किसी को रोक रहा हूं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, घर में इतना सब कुछ हो गया, जागरण का क्या फायदा? पर हाँ, जो किसी को करना चाहिए वो तो वो कर नहीं रहा। वीरेन, दिव्या, तुम अपने मम्मी पापा से भी कह देना, उन्होंने भी जागरण में जरूर आना है। अब तो वैसे भी परिवार वाली बात है, तो हर शुभ मौके पर उन्हें हमारे साथ होना चाहिए। जी चाची जी। माँ, जी आप क्या कर रही हैं? उन लोगों को बुरा लग सकता है। किस बात से? माँ, सिद्धार्थ और दिव्या की एंगेजमेंट हो चुकी है। उसके बाद ये हमारे घर का पहला फंक्शन है और उसमें दिव्या खुद जाके अपने परिवार को इनवाइट करेगी। दैट साउंड्स वेरी रूड माँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके उनको इनवाइट करके आता हूँ।
क्यों सिद्धार्थ? मुझे ऑफिस जाना है, कुछ जरूरी काम है। अभी? हाँ वीरेन, मैं तुमसे शाम को आकर के मिलता हूँ। चले? चलो। अच्छा वीरेन, मैं तुम्हें वीरेन बुला सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, तुम मुझे वीरेन बुला सकती हो, मगर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, ये अब तक मैंने फाइनल नहीं किया। रिश्ता तो फाइनल है ना? बिल्कुल। शायद तुम मेरे भाई को जानती नहीं हो, बहुत जिद्दी है वो। एक बार जैसे दिल दे देता है, 7 जन्म नहीं 20 जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ता। और मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूं। एक बार जिससे दुश्मनी हो जाए, उसे बर्बाद किए बगैर मैं भी नहीं मानता। चलिए, तो अब आपकी फैमिली से मिलते हैं। आई होप घर पे सब होंगे। दादी, मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर? एकदम से? कहाँ? वो गीता बहुत दिनों से बुला रही है, तो सोचा मिलकर आती हूँ। बहुत अच्छा किया। मगर लौटने में देर मत करना, अंधेरा होते ही घबराहट होने लगती है मुझे आजकल। दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगी। तुझे संभालने की आदत पड़ गई है ना मुझे, जबकि मैं जानती हूँ कि तेरे जैसी मजबूत लड़की तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज मेरे दादा साहब उसकी वजह से इस हालत में जितना दर्द और जितना दुख उसने हमारे दादा साहब को दिया, उतनी ही उसको सजा मिलेगी। तुम्हारे चाचा भी यहीं रहते हैं ना? हाँ, नीचे वाला घर उनका है और हम ऊपर रहते हैं। और वो मेरे चाचा नहीं, मेरे ताया जी हैं। हम उन्हें बड़े पापा कहते हैं। दादी भी उन्हीं के साथ रहती है। ये सामने वाला दरवाजा उन्हीं का है ना? फिर नजर क्यों नहीं आ रहा? वो अंदर ही होंगे। वो एक्चुअली बड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा दादी, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। हाँ अच्छा सुन, ये गीता के पास क्यों जा रही है तू? वो मैं आपको आकर बताऊंगी। पहले वो काम तो करो जिसके लिए तुम घर से निकले थे। मम्मी पापा से तो मिल लो। पहले तुम्हारी दादी से तो मिलने। चलो ना वीरेन, पहले मम्मी पापा से मिल लो,
फिर आराम से दादी से मिल लेना। चलो ना। ओ चाचा जी घर वापस आ जाए इसलिए मैंने मन्नत मांगी थी। अब वो वापस आ गए हैं ना घर, तो मिठाई बांटी थी मैंने। ए लो। बस। क्या वो पसंद नहीं है तुम्हें? अच्छा अच्छा, तुम्हें तो वो चॉकलेट वॉकलेट पसंद होगी ना? नहीं चाची जी, बात वो नहीं है। बस से मेरा मतलब था, बस इतनी ही। नहीं और है, तुम शुरू करो। खाओ। अरे नहीं, आलू के पराठे भी बनाए हैं तुम्हारे लिए, और एक रहा छुरी और कांटा, उसी से खाने की आदत होगी ना तुम्हारी। चाची जी, छुरी और कांटे से खाने का चलन अंग्रेजों के गांव के। हमारे गांव, हमारे देश में जब तक खाने के साथ उंगली मुंह में ना जाए ना, तब तक मजा नहीं आता। चाची जी, आपके हाथों में जादू है। वैसे मैं आप सबसे तो मिल लिया, अब मैं नीचे वालों से मिल के आता हूं। अरे तुमने ये तो लिया ही नहीं बेटा, ये भी तो लो। अरे बेटा वो चाय लो ना, ठंडी हो रही है। और बेटा अपने बारे में कुछ बताओ, इतने सालों तक कहाँ रहे, क्या किया? चाचा जी, बहते पानी और उड़ती हवा का कोई ठिकाना नहीं होता। अपनी कहानी भी कुछ ऐसी है। आप सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा, अब मैं चलता हूं। अच्छा बेटा। वीरेन, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ। नो फॉर्मेलिटीज, फ्रेंड्स। हाँ, कमाल का लड़का है, इसे देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये जवाहर का बेटा है। कौन है ये लड़की? क्यों मेरे सामने नहीं आ रही? ये इत्तेफाक है या फिर उसे पता चल गया मेरे बारे में? पर कब तक छुपेगी वो मुझसे? सामने आए बगैर कैसे रहेगी? चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। अब आया है तू? कब से आवाज दे रही थी? पकड़ इसे। अरे पकड़ बेटा, भारी है। कमाल है, पूरा सामान भरा पड़ा है इस घर में। एक सामान चाहिए तो 10 निकालने पड़ते हैं। नहीं होता अब मुझसे। ये ऊनी कपड़े हैं, कब से बंद पड़े हैं, जरा धूप लगा दूं वरना खराब हो जाएंगे। ले पकड़ इसे, पकड़। जी। कौन? कौन तुम? आपका पड़ोसी वीरेन सूद।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।